हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो बेटा, हमारी जो सीरीज़ चल रही है मिशन 3000, उसके अंदर मैथ के सेक्शन में प्रोबेबिलिटी चैप्टर के अंदर हम कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने लेकर हाजिर हैं। ठीक है, जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए बेहतर है और आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। लिखा है अ डाई इज थ्रोन वंस। कह रहा है एक पासे को एक बार फेंका गया। पासा जानते हो ना, लूडो वाला पासा जिसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर आते हैं, डॉट डॉट करके होता है। लिखा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2। कह रहा क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 मिलना चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन देखो आसान है। ठीक है, देखो ज़्यादा से ज़्यादा अगर 2 मिलेगा तो आपके जो फेवरेबल आउटकम होंगे वो कौन कौन से होंगे। फेवरेबल आउटकम, अब देखो यहाँ पे लिखा है ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिलना चाहिए, एट मोस्ट 2। तो या तो 1 मिलेगा या तो 2 मिलेगा। 2 से ऊपर जाएंगे तो इसका वाइलेशन हो जाएगा। यहाँ पे कह रहे हैं ना ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 मिलना चाहिए, 2 से कम मिलेगा तो भी चलेगा, 2 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो 1 और 2 मिलेगा आपको। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 2 की, एट मोस्ट 2 में कितने फेवरेबल आउटकम हैं, 2 हैं यहाँ पे। देखो या तो 1 मिलेगा या तो 2 मिलेगा। टोटल कितने हो गए, 2 हो गए अपॉन में। टोटल आउटकम कितने होंगे अगर पासे को एक बार उछाला गया है। टोटल आउटकम तो 6 होंगे ना, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, आंसर कितना आ गया, 1/3 आ गया। क्लियर है अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या लिखा है। लिखा है 2 डाइस 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम। इस बार 2 पासे उछाले गए हैं। तो देखो पहले सॉल्यूशन। ठीक है, पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम निकालो। टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होगा बताइए। अगर एक पासा उछाला जाता तो 6 की पावर 1 लिखते। यहाँ पर 2 पासे उछाले गए हैं, एक ब्लू कलर का है और एक ग्रे कलर का है, तो 6 की पावर 2 लिखेंगे। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा 6 की पावर 2 का, 36। ठीक है, अब फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम हमारा कहाँ से पता चलता है, जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसके हिसाब से बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट पढ़ो। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 6। कह रहा है पासे के ऊपरी साइड में जो 2 नंबर आएंगे, एक ब्लू वाले पासे में और एक ग्रे वाले पासे में, दोनों को मिला करके 8 आना चाहिए। ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखो समझो, एक पासे पे 2 आए तो दूसरे वाले पे 6 आ जाए, पहला केस तो ये बन जाएगा। एक पासे पे 6 आए पहले वाले पे तो दूसरे वाले पे 2 आ जाए, ये बन गया। एक पॉसिबिलिटी बनेगी दोनों पे 4 4 आ जाए। एक पॉसिबिलिटी बनेगी कि एक पे 3 आए दूसरे पे 5 आ जाए, और दूसरी पॉसिबिलिटी इसका उल्टा बन जाएगी, एक पे 5 बने, एक पे 5 आए तो दूसरे पे 3 आए। ठीक है, बस यही पॉसिबिलिटी है 5। 8 एज अ सम लाने की, 8 एज अ सम लाने की बस यही 5 पॉसिबिलिटी है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर 1 7 भी तो होगा। कुछ महान ये भी सोचेंगे तो बेटा क्या 7 पासे में होता है, 7 नंबर पासे में आता है, लूडो खेला है ना, नहीं आता है ना, तो हम 7 को नहीं लेंगे। ठीक है, तो ऐसा कोई भी नंबर ना लेना जो पासे पे ना आए। पासे पे 1 से लेकर 6 नंबर तक आता है तो उसी के बीच में बनाना है आपको। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम एज 8 क्या हो जाएगी। टोटल सॉरी फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 है। टोटल आउटकम कितने हैं, 36 है। आंसर आ गया। क्लियर है अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या लिखा है। लिखा है 2 डिफरेंट डाइस आर टॉस्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 6। यहाँ पर प्रोडक्ट का पूछा है, सेम क्वेश्चन है प्रीवियस वाला। ठीक है, प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, यहाँ पे 6 आना चाहिए। तो देखो टोटल आउटकम कितना हो जाएगा। टोटल आउटकम
दो पासे उछाले गए हैं ना, तो 6 की पावर 2 हो जाएगा 36। ठीक है। अब यहाँ पे फेवरेबल आउटकम आउटकम 6 आना चाहिए। प्रोडक्ट, ठीक है, तो पहला हो जाएगा 1 6, पहले पे 1 है दूसरे पे 6 है, दोनों को प्रोडक्ट करो 8 आएगा। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करो, पहले पासे पे 6 आए दूसरे पे 1 आ जाए। ठीक है। फिर क्या है, पहले पे 2 आए दूसरे पे 3 आ जाए, पहले पे 3 आए दूसरे पे 2 आ जाए। ठीक है। अब इसके अलावा कुछ बन रहा है क्या? इसके अलावा कुछ भी लोगे तो 6 नहीं आएगा मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है। 1 6 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6। इसके अलावा कुछ बन रहा है? नहीं बन रहा है मेरे ख्याल से। तो प्रोबेबिलिटी किसकी? प्रोडक्ट एज 6 की कितनी हो जाएगी? फेवरेबल आउटकम 4 है, टोटल आउटकम 36 है। 4 1 ज़ा 4 9 ज़ा, आंसर कितना आ गया? 1/9। क्लियर है अच्छे से? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा है देखो, लिखा है 2 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर। कह रहा है 2 कॉइन्स को एक साथ उछाला गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड्स और बोथ टेल्स। या तो बोथ हेड आना चाहिए या तो बोथ टेल आना चाहिए। निकाल लेंगे, देखो कैसे निकलेगा सॉल्यूशन। पहले तो टोटल आउटकम निकालेंगे, कितने होंगे। टोटल आउटकम का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, 2 की पावर n। और ऊपर जो n होता है वो क्या होता है, देख लो। ऊपर जो n है वो क्या होता है, जितने सिक्के उछाले जाते हैं। यहाँ पर देखो 2 सिक्के उछाले जा रहे हैं ना, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। अगर 10 सिक्के उछाले जाते तो 2 की पावर 10 हो जाता। 2 की पावर 2 का मतलब क्या है? 4। ठीक है। अब देखो आउटकम कौन कौन से होंगे अगर 2 सिक्कों को आप उछालते हो। पहले पे हेड आ जाए दूसरे पे टेल आ जाए, पहले पे टेल आ जाए दूसरे पे हेड आ जाए। ठीक है। दोनों पे हेड हेड आ जाए या दोनों पे टेल टेल आ जाए, यही पॉसिबिलिटी होगी। आपसे क्या पूछ रहा है? प्रोबेबिलिटी हेड आए या तो टेल आए। अच्छा, बोथ हेड और बोथ टेल लिख लो यहाँ पे, बोथ हेड और बोथ टेल। कह रहा है बोथ हेड आना चाहिए और बोथ टेल आना चाहिए। ठीक है। तो बोथ हेड की 1 प्रोबेबिलिटी है, बोथ टेल की 2 प्रोबेबिलिटी है। फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे? 2 अपॉन में टोटल आउटकम कितने हैं? 4 है। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, आंसर कितना आ गया? 1/2 आ गया। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 2 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, एट मोस्ट 1 हेड, नो हेड। ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। बता देता हूँ सॉल्यूशन, देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम पहले कितने होंगे ये बताओ। टोटल नंबर ऑफ आउटकम 2 की पावर 2 हो जाएगा क्योंकि 2 सिक्के उछाले गए हैं तो 4 आ गया। आउटकम कौन कौन से बने होंगे? या तो हेड हेड आएगा या तो टेल टेल आएगा, या तो पहले में हेड दूसरे में टेल आएगा। ठीक है। या तो पहले में टेल दूसरे में हेड आएगा। अब प्रोबेबिलिटी किसकी पूछा है? एटलीस्ट 1 हेड की, एटलीस्ट 1 हेड की, यानी कम से कम 1 हेड आना चाहिए। अगर 1 से ज़्यादा आएगा तो भी चलेगा। स्टूडेंट, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, एटलीस्ट 1 हेड का मतलब होता है कि कम से कम 1 हेड होना चाहिए। अगर 1 से ज़्यादा वाला है तो उसको भी आप इसमें इंक्लूड करेंगे। तो एटलीस्ट में कितना हो जाएगा? 1 हेड यहाँ पर है, 1 हेड यहाँ पर है। 1 से ज़्यादा वाला होगा तो भी इसमें ये इंक्लूड करेंगे, यानी ये वाला भी लेंगे, हेड हेड वाला भी टर्म लेंगे। तो इसमें कितना हो गया? 1 केस, 2 केस, 3 केस। फेवरेबल आउटकम कितने होंगे? 3। टोटल आउटकम कितने हैं? 4 हैं। तो एटलीस्ट 1 हेड में 3/4 आ गया। सेकेंड चीज़ किसकी प्रोबेबिलिटी पता करनी है? एट मोस्ट 1 हेड की, एट मोस्ट 1 हेड। इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेड होना चाहिए। 1 हेड से कम होगा तो चलेगा, 1 हेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेड यानी ये वाला आ गया।
एटमोस्ट में क्या होता है कि हम कम वाले केस को कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी एटमोस्ट वन हेड में कि ज़्यादा से ज़्यादा एक हो, अगर हेड ना होगा तो भी चलेगा, यानी ये वाला केस भी लेंगे, टेल वाला भी। तो इसमें कितना हो गया, 1 2 3, इसमें भी टोटल फेवरेबल आउटकम 3 हो गए, टोटल आउटकम 4 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, यानी हेड आना ही नहीं चाहिए। तो हेड किस में नहीं आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही केस है जिसमें हेड नहीं आ रहा है, ये टेल वाला। तो एक केस हो गया फेवरेबल आउटकम में, टोटल आउटकम कितनी है, 4 है, तो 1/4 आ गया। क्लियर है अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, 3 coins are tossed simultaneously once, find the probability of getting at least 1 tail या no tail। अच्छा क्वेश्चन ये, ठीक है, इसको थोड़ा समझिएगा। अगर आप मेरी सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी की, तो मैंने आपको 3 कॉइन्स जब टॉस किए जाते हैं तो उसका आउटकम लिखना सिखाया था, आउटकम लिखना, ठीक है, बहुत आसानी से सिखाया था। फिर से बता देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो सॉल्यूशन, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे, पहले ये समझो। अगर एक बार में 2 सिक्का उछालते हैं तो 2 की पावर 2 लगाते हैं। एक बार में अगर 10 सिक्का उछालेंगे तो 2 की पावर 10 लगाएंगे। यहाँ पर 3 सिक्का उछाल रहे हैं तो 2 की पावर 3 कर देंगे, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बारी है इसका केस लिखने की। तो केस देखो कैसे लिखेंगे समझना। जैसे आप 2 कॉइन का केस लिखते हो ना, पहले वो चीज़ लिखो, यानी एक में हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। इसको फिर से रिपीट कर दो, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, फर्स्ट वाली लाइन में हेड हेड लगाते जाओ, हेड 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 हेड। सेकेंड वाली लाइन में टेल टेल लगाया जाता हो, टेल 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 और टेल, बस हो गया। टोटल केस कितने बनते, 8 बनते, 8 आपने बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है, एट लीस्ट 1 टेल की, एट लीस्ट 1 टेल की। यानी कम से कम 1 टेल होना चाहिए, 1 से ज़्यादा हो तो भी चलेगा, 1 से कम नहीं होना चाहिए। तो 1 टेल वाला पहले केस देखो, 1 टेल किस में है, इसमें है 1 टेल, और एक इसमें है 1 टेल, और किसी में भी 1 टेल है, 1 टेल इसमें भी है, और किसी में है क्या 1 टेल, नहीं है, हो गया। एटलीस्ट में मैंने बताया था कि एटलीस्ट वाले में कम से कम 1 टेल तो होना ही चाहिए, वो आपने टिक कर लिया है। 1 से ज़्यादा होता है तो भी चलता है, 1 से ज़्यादा इसमें भी टेल है, 1 से ज़्यादा इसमें भी टेल है, 1 से ज़्यादा इसमें भी टेल है, और 1 से ज़्यादा इसमें भी टेल है। यानी ले देंगे जो सिर्फ केस छूटा है वो इसी हेड वाला छूटा है, ठीक है। यानी टोटल आउटकम फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। अपॉन में टोटल आउटकम कितने हैं, 8 है। समझ में आया। सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल, नो टेल, यानी एक भी टेल नहीं होना चाहिए। एक भी टेल नहीं होगा तो कौन सा इसमें केस होगा जिसमें एक भी टेल ना हो, सब में एक एक टेल है सिवाय ये वाले केस को छोड़ के, इसमें तीनों हेड है। तो यानी अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल पूछेगा तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। अपॉन में टोटल आउटकम कितने हैं, 8 है, तो 1/8 हो जाएगा। समझ रहे हो ना अच्छे से। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। लिखा है, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर अ रेड कार्ड नॉर अ क्वीन। आसान क्वेश्चन है, देखो अच्छा क्वेश्चन है लेकिन आसान क्वेश्चन है। अगर मैं बता पाऊँ, क्योंकि जो है मैंने यहाँ पे अभी इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें जो है मैंने कार्ड्स को समझाया था। चलिए नहीं मिल रहा है, यही बता देता हूँ, ठीक है। बहुत ढेर सारे पेजेस पड़े हैं, ढूंढना पड़ेगा।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो पहले कार्ड्स के कॉन्सेप्ट को बताना पड़ेगा आपको, उसके बाद आप समझ पाओगे क्वेश्चन। 52 कार्ड्स टोटल होते हैं ताश के पत्तों में, ठीक है। 26 आपके रेड कार्ड्स होते हैं, 26 आपके ब्लैक कार्ड्स होते हैं, ठीक है। रेड कार्ड को टिक याद करने की ट्रिक है HDR, और ब्लैक कार्ड्स को याद करने की ट्रिक है CSP, ठीक है। HDR का मतलब पहली वाली कैटेगरी का नाम है हार्ट, इसमें 13 कार्ड्स होंगे। दूसरी वाली कैटेगरी का नाम है टी से है ना, तो डायमंड है। हार्ट डायमंड क्या होते हैं? रेड होते हैं, R फॉर रेड। सेकंड क्या है? ब्लैक में जो फर्स्ट कैटेगरी का नाम है वो है आपका क्लब, इसमें भी 13 होते हैं, ठीक है, सब में 13 होंगे। और जो सेकंड कैटेगरी का नाम है ब्लैक के अंदर वो है आपका स्पेड, इसके अंदर भी 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। अब इसके नीचे देख लो कौन कौन से होते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये होते हैं आपके नंबर्ड कार्ड जिसमें नंबर लिखे होते हैं। फिर आता है किंग, क्वीन, जैक, ये 3 होते हैं आपके फेस कार्ड। कौन से होते हैं? फेस कार्ड। और सबसे लास्ट में आता है एस, यानी कि इक्का, जिसको हिंदी में इक्का कहते हैं। टोटल कार्ड्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कार्ड्स हो गए। यही सेम कैटेगरी डायमंड में भी होती है, यही सेम कैटेगरी क्लब में भी होती है, यही सेम कैटेगरी स्पेड में भी होती है। यानी पहले 2 से लेकर 10 तक नंबर वाले कार्ड्स रहेंगे, फिर किंग क्वीन जैक आएगा जिनको फेस कार्ड कहते हैं, और लास्ट में एस आ जाएगा, तीनों में, तीनों कैटेगरी में। समझ गए ना? अब देखो प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है। कह रहा है ना तो रेड कार्ड होना चाहिए ना ही क्वीन होना चाहिए। यहाँ पे लिख लो, नाइदर रेड कार्ड नॉर क्वीन। ना तो रेड कार्ड हो और ना ही क्वीन हो, ठीक है। अच्छा, रेड कार्ड, अच्छा टोटल कार्ड्स कितने पहले ये बताओ? 52 है। जब ये नाइदर और नॉर वाला केस आ जाता है ना, तो ऐसे करते हैं, देख लो, पहले 52 लिखते हैं, फिर माइनस का साइन लगाते हैं, फिर इन दोनों में जो भी लाई करेगा, जो भी चीज़ें आएंगी उसको प्लस कर लेंगे, 52 से माइनस कर देंगे, ठीक है। कह रहा है ना तो रेड कार्ड्स होना चाहिए। रेड कार्ड कितने हैं टोटल? 26 है ना, तो 26 हो गया प्लस में। और कह रहा है ना ही क्वीन होना चाहिए, ना ही कितना होना चाहिए? क्वीन होना चाहिए। देखो, एक क्वीन इसमें होगी स्पेड में, एक क्वीन क्लब में होगी, एक क्वीन डायमंड में होगी, समझ रहे हो, और एक क्वीन हार्ट में होगी। लेकिन जब आपने रेड कार्ड लिया तो उसके अंदर तो 2 क्वीन ऑलरेडी आ गई ना, जो रेड कलर की थी, तो आप रेड कलर की क्वीन को हाथ नहीं लगाओगे। बस यहीं पे एग्जामिनर आपका दिमाग देखना चाह रहा है कि जैसे मैंने नॉर क्वीन कहा है, इसने ऐसा तो नहीं कि 4 क्वीन फिर से ले लिया हो, तो ये गलत हो जाएगा। एग्जामिनर सिर्फ और सिर्फ चेक करना चाह रहा है कि आप कितना अटेंटिव हो। जैसे ही आपने रेड कार्ड लिया तो आपने उसमें 2 ठो क्वीन भी इंक्लूड कर लिया ना, तो यानी जब नॉर क्वीन कह रहा है ना, तो सिर्फ और सिर्फ आप ब्लैक की क्वीन का यहाँ पे प्लस करोगे। ब्लैक की क्वीन कितनी होगी? एक क्वीन क्लब में, एक क्वीन स्पेड में, यानी 2 हो जाएंगी, ठीक है। अपॉन में टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं? 52 होते हैं। निकाल लो, आंसर आ जाएगा। 52 माइनस 26 प्लस 2 करेंगे 28 आएगा, अपॉन में 52 माइनस करो, 12 में से 8 जाएगा, बचेगा 4, 4 में से आपका 2 जाएगा तो बचेगा 2, अपॉन में 52, ठीक है। 4 से रिड्यूस करो, 4 6 जा और 4 13 जा, आंसर कितना आ गया? 6/30। समझ रहे हो? ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें बच्चे गलती कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे किया है आप देख सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा है देखो, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
अ नॉन फेस कार्ड और अ ब्लैक किंग। आसान क्वेश्चन है, देखो सोल्यूशन देख लो, जो इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने बनाया था ना, उसी से दिखा देता हूँ आपको। कह रहा है नॉन फेस कार्ड, तो नॉन फेस कार्ड कितने होंगे पहले ये बताओ। फेस कार्ड कितने हैं टोटल, 3 हैं, तो नॉन फेस कार्ड कितने होंगे गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट वाला 10। एस भी नॉन फेस कार्ड है, ठीक है, एस जो है फेस कार्ड के अंदर नहीं आता है। यानी एक कैटेगरी में 10 हो गए, दूसरी कैटेगरी में भी 10 होंगे, तीसरी कैटेगरी में भी 10 होंगे और चौथी कैटेगरी में भी 10 होंगे। 4 इंटू 10 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 40। यानी टोटल नॉन फेस कार्ड कितने हो गए 40 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी किसकी, नॉन फेस कार्ड की। टोटल नॉन फेस कार्ड कितने हो गए, अभी मैंने बताया आपको 40 हो गए। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं 52 होते हैं। 4 10 ज़ा 4 13 ज़ा, आंसर कितना आ गया 10/13। सेकंड देखो क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक किंग, ब्लैक किंग देख लेते हैं। देखो ब्लैक के अंदर 2 कैटेगरी है, एक क्लब है एक स्पेड है। एक किंग क्लब में होगा और एक किंग स्पेड में होगा, क्योंकि सिर्फ ब्लैक कलर का किंग कहाँ है तो इन्हीं दोनों में आएगा। टोटल नंबर ऑफ किंग कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 हो गए अपॉन में टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं 52 है। 2 1 ज़ा 2 26 ज़ा, आंसर कितना आ गया 1/26 आ गया, देख सकते हो आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। लिखा है इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज़ 5/11 फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम, ठीक है। अगर आप ये सीरीज़ फॉलो कर रहे हो, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको एक MCQ में भी कराया था। आसान क्वेश्चन है, देख लो सॉल्यूशन। अगर मोटा मोटा बात की जाए, अगर आप कोई गेम खेल रहे हो तो 2 ही पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। क्रिकेट को मत ले लेना बीच में, या तो आप हारोगे या तो जीतोगे। क्रिकेट वाला मत ले आना, ठीक है, बीच में मैंने बता दिया है। ड्रॉ हो सकता है और टाई हो सकता है वगैरह वगैरह, ना फुटबॉल लाना ना हॉकी लाना। अगर मोटा मोटा बात किया जाए, या तो आप जीतोगे या तो हारोगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विन प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, जो दोनों का सम होता है ना, वो हमेशा 1 के बराबर होता है। विनिंग की प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है 5/11, आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है लॉस की, इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस क्या हो जाएगा 1, 5/11 इधर जाएगा तो -5/11 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस कितना आ जाएगा ज़रा बताइए तो, 11 1 ज़ा 11, ठीक है, माइनस में 5/11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस कितना आ गया, 11 - 5 करेंगे तो हो जाएगा 6/11। समझ रहे हो अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। अब देखो, अगर आपका कोई 100% श्योर इवेंट है, यानी जैसे मान लो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज 1 जनवरी है, सुबह के मेरे ख्याल से 4 या 5 बज रहे हैं। अब क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि कल 2 जनवरी होगा। कहोगे सर पागल होगल हो गया, दिमाग नहीं है आपके पास, कि आपका दिमाग आपकी केड़ियाँ बीच है, ठीक है, कबीर सिंह का डायलॉग मार दोगे आप। अगर आज 1 जनवरी है तो कल 2 ही जनवरी तो होगा। यानी ये 100% श्योर इवेंट है, और जो आपका 100% श्योर इवेंट होता है उसकी पॉसिबिलिटी या उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब फिर वही चीज़, 1 जनवरी है आज, सुबह के 5 बज रहे हैं तकरीबन। अगर मैं कर दूं क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि कल 4 जनवरी होगा, तो फिर से आप डायलॉग मार दोगे कबीर सिंह का कि ज़रा पागल हो गया, आपका दिमाग आपकी कीड़ियाँ बीच है। अगर आज 1 जनवरी है तो कल 4 जनवरी कैसे हो जाएगा। यानी ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, और जो इम्पॉसिबल इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है 0 होती है, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिख लो, ठीक है। स्टेटमेंट ही है बाकायदा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0।
क्लियर है बेटा अच्छे से? स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि उनकी हेल्प हो सके। थैंक यू।